नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र इकाई 2 परमाणु संरचना। जी हाँ साथियों, परमाणु संरचना वाले पार्ट की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की, जिसे आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, यहाँ हम आपसे पहले लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में भी बताएंगे। वैसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास में उपलब्ध हैं ही, इसलिए उनको हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आपसे यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो लघुत्तरीय प्रश्न से प्रारंभ करें तो पहला हमारा प्रश्न है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलन कीजिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 ग्राम भार जो है 1 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो भार होगा वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। इस तरह से इसको यहाँ पे हल करेंगे हम। तो 9.11 × 10⁻28 हो जाएगा। और इसके सामने यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.097 × 10⁻27 लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं की जो प्रतीक चिन्ह अपने को पूर्ण प्रतीक चिन्ह लिखना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला है Z17, 17 का मतलब होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है, क्लोरीन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो 92 वाला है ये है यूरेनियम। क्या हो जाएगा? ये यूरेनियम। इसी प्रकार जो लास्ट वाला है ये हमारा है BE, बेरिलियम। बेरिलियम ये हमारा हो जाएगा बेरिलियम। इनके प्रतीक हमारे इस तरह से होते हैं, पहला वाला क्लोरीन, यूरेनियम और बेरिलियम। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 pm हो और 1J ऊर्जा देते उसके प्रोटॉनों की संख्या जाती है। इसको भी गणितीय व्यंजक के रूप में हमने हल किया, आप इसको देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार चौथा जो हमारा प्रश्न है इसे भी आप देखिए, इसका भी हल आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से मिलेगा। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लिख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम परमाणु के आयनन के लिए जो हमारा प्रश्न है इसे भी आप देखिए। इन तीनों प्रश्नों को मैं आपको तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्नों को स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से पाउली अपवर्जन नियम की बात कर शब्दों के साथ, तो कोई भी 2 समान फर्मियान एक ही समय में एक समान क्वांटम स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि किसी एक ही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए यह नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। इस सिद्धांत के अनुसार समान अवस्था वाले अथवा समान गुणधर्म वाले 2 कण किसी एक समय में किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। हुंड का नियम है। तो हुंड का जो बोलते हैं वो हुंड ने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसके बाद में इनमें किसी भी कक्षक में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। नियम से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और जब समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तभी आने वाले इलेक्ट्रॉन का नया जोड़ा बनता है, नए कक्षक के साथ में सुरक्षित युग्मित मतलब जोड़ा बनाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, इस तरह से इसका उदाहरण और इसका वितरण होता है। 8वें का प्रश्न है, 2s कक्षक और 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग में क्या है मतलब बताना है। तो इस प्रकार इसका भी गणितीय व्यंजक के रूप में इसको आप लिख लीजिएगा। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है गतिशील हो तो संलग्न तरंगदैर्घ्य समान हो तो इसमें कौन सा अधिक तेजी से, इस तरह से इसका भी गणितीय व्यंजक का रूप है, इसके भी आप लिख सकते हैं। कॉपर नंबर 1 प्रतिचुंबकीय है, जबकि कॉपर 2 जो है अनुचुंबकीय। उसका कारण है यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो कॉपर 1 मतलब कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस में इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि अपोह के नियम के आधार पर किया गया है। इसके बाद में हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण सहित इसको भी हम पढ़ चुके थोड़ी देर पहले। उसी प्रकार से इसका महत्व दिया है। इस नियम के से कोष का जो या मुख्य ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है
उपस्थित कहती है क्योंकि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या चारों क्वांटम संख्याओं के योग के बने कुल समूह की संख्या के बराबर होती है। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसे हमने थोड़ी देर पहले देखा है, एक बार फिर आप देख लीजिए। यहाँ पे इस वर्ड लिख करके इसको जरूर लिख लीजिएगा आप, उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा ये। हमारे लिए प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पर द्वैत प्रकृति के बारे में प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण को एक तरंग उसके तरंग व्यवहार के द्वारा समझा जा सकता है, किंतु प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कृष्ण पिंड व्यवहार और उसके बाद कॉम्पोस्ट प्रभाव जैसी घटनाओं को स्पष्टीकरण केवल प्रकाश की कणिका व्यवहार के द्वारा ही किया जाता है। आइंस्टीन का सुझाव दिया कि प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कणिका दोनों रूप में होती है। इस प्रकार फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने 1924 में परिकल्पना की कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है और उसी प्रकार गति करते हुए पिंड में भी तरंग प्रकृति होती है। प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित इन तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं। इनकी पुष्टि डेविसन और जर्मन द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉन विवर्तन के प्रयोग में की गई है। और डी ब्रोगली समीकरण की बात करें, डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण से संबंध तरंग का तरंगदैर्घ्य कण के संवेग व्युत्क्रमणपाती होता है। इसे डी ब्रोगली समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी कण की ऊर्जा को भी ठीक फोटॉन की ऊर्जा की तरह माना जाता है, अतः ई बराबर एच न्यू, जहाँ न्यू क्या है, कण की आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार ई बराबर एम सी स्क्वायर और एच न्यू को यहाँ पे मान रख कर हल करेंगे तो ये हमारा एन यू बराबर सी बटे लेमडा तरंगदैर्घ्य और एच सी बटे लेमडा बटे बराबर एम सी स्क्वायर, सी सी कैंसिल। उसके इस प्रकार से लेमडा की वैल्यू हमने याद की तो एच बटे रो, जहाँ रो क्या है हमारा पी के रूप में दिखता है और एम सी के संवेग का फार्मूला बन जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब कोई प्रकाश पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है तो उसे प्रकाश प्रभाव कहते हैं। हाइजेनबर्ग का निश्चय सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो इसका सिद्धांत है 1927 में जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी गतिमान कण के लिए स्थान और संवेग दोनों के साथ ठीक ठीक निर्धारण असंभव है। इस तरह से अब इसको स्क्रॉल लेकर के आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कोष अन्य इलेक्ट्रॉन अवस्था से अधिक स्थायी होते हैं और क्यों होते हैं समझाइए। किसी स्थायी विन्यास की ऊर्जा न्यूनतम होती है। समान कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच अंत इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण कम होता है तथा भिन्न भिन्न कक्षों में विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच अंत प्रतिकर्षण और कम हो जाता है। इसमें ऊर्जा का स्तर प्राप्त होता है। इस तरह से अबोह का सिद्धांत तो निम्न सिद्धांत है अबोह का, जिसे उसी उपकोष में n+l का मान न्यूनतम होता है। इलेक्ट्रॉन उसमें पहले बढ़ा जाता है। जब दो कोषों के लिए n+l का मान एक ही हो रहता है तब इलेक्ट्रॉन उसको बढ़ते हैं जहाँ n का मान कम हो। नीचे विभिन्न कक्षकों के लिए n+l के मान दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं इनको। फिर आगे हमारा नियम है n+l नियम, उदाहरण से समझे। एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है। यदि दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों में n+l का मान समान हो तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करें जिसमें n का मान न्यूनतम हो। क्वांटीकरण क्या है, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उसे भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रकार को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का हस्तांतरण ई के गुणज के रूप में होता है और न्यूनतम मान 1e होता है। इस तरह साथियों 2 नंबर वाले प्रश्नों में इतना ही। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिन्हें अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। हमारे सभी सविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। 3D कक्षा में कितने त्रिज्य नोड होंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। 3D कक्षा में कितने कोणीय नोड होंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों को निश्चित मार्ग पर परीक्षण पता अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है तो इसका उत्तर है हाइजेनबर्ग का निश्चय सिद्धांत। तीसरी कक्षा संबंधित कक्षकों की तुलना कुल संख्या कितनी होगी तो होगी 9। यहाँ सभी उत्तर को दिखाए गए हैं लेकिन इनको हम इस चर्चा के माध्यम से विभाजन कर लेते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा होता है तो होता है बी वाला। इसका जिस प्रकार छठे का भी हो जाएगा बी वाले अल्फा कण He2+। सातवें का उत्तर हो जाएगा डी वाला। आठवां जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है अभिविन्यास से। Ni+ आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी Ni का जो है Z28 तो दूसरा वाला। कार्बन परमाणु जो K है कि 72 इलेक्ट्रॉन की
4 क्वांटम संख्याएं क्या होगी, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +½ और स्पिन क्वांटम नंबर का जो मान है। द्विकोषीय क्वांटम संख्या वाले कोर्स में उत्तर हो जाएगा ए वाला, 12वें का रेडियो तरंग, 13वें का प्रोटॉन, 14वें का 4। इस प्रकार 15वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी वाला, 16वें का ए वाला, 17 का बी वाला, 18 का डी वाला हो जाएगा। और आगे बढ़े हम तो हमारा जो अगला प्रश्न है सही विकल्प का, तो उसका हो जाएगा सी वाला, तिरुतक के समानुपाती होता है। इसके पहले ही हमने 2-3 नंबर वाले प्रश्नों की चर्चा से पहले हम कर चुके हैं, जिनके में बारे में देख लेते हैं। और हम इसके फर्स्ट में, वीडियो के फर्स्ट भाग में हम इसको चर्चा से कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ पसंद शेयर कीजिए। इसके बाद में हम अगले पार्ट की चर्चा भी आपसे इस प्रकार करने वाले हैं, वो तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्म की आवर्तिता।